दोनों निकल चुका है। माधव बाबू, हम कैसे लागत है? बहुत सुघर लागत आ रहा। देखिए ना, हम आपके मनपसंद की साड़ी पहन ले हैं। ये साड़ी में तो तू हवा ला गया। बस एक चीज का कमी है। कमी? कैसन कमी माधव बाबू? और चेहरा पे हमार प्यार तनिक कम लौकत बा। अब लौकत बना हमार प्यार भरपूर। अब लगातार मिसेस माधव। सबकी बुरी नजर जल के चूल्हा में राख हो जाए। ई लो चंदा, जाके चूल्हा में जला दो। ठीक है अम्मा, हम अभी जला के आवत हैं। हमारे स्वर्गीय बाबूजी ने बिल्कुल सही वसीयत बनाया था कि माधव उसकी पत्नी हमारे पुश्तैनी गहनों के असली हकदार होंगे। हमको भी जब पता चला ना कि हमारे ससुर जी कुछ ऐसा वसीयत किया है तो हमारा मन खुशी से बाग बाग हो गया। अरे हम तो बहुत ही खुशनसीब हैं कि माधव जैसा हमारा बेटा है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बैंक कौन से रास्ते से जा रहे हो? अम्मा हम सिविल लाइन वाले रास्ते से जा रहे हैं। अरे ना बेटा, वो रास्ते से तो एकदम में मत जाना। वो रास्ता हमेशा जाम रहता है। तुम एक काम करो, वो गंगा विहार वाला रास्ता है ना, उससे चले जाना और वापसी में 2 नंबर हाईवे पकड़ के आ जाना। उससे जल्दी घर भी पहुंच जाओगे। और हाँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। जीते रहो बेटा। खुश रहो बेटा। दोनों निकल चुका है। गंगा विहार वाले रास्ते से जाएगा और हाँ, वापसी में 2 नंबर का हाईवे पकड़ेगा उन लोग। समझदारी से और ध्यान रखना, कोनो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है? आई बात समझ में? वाह, आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है। हाँ माधव बाबू, ये बैग बहुत ज्यादा भारी बा। अरे पुरखन का गहना भारी तो होई ना, प्योर। माधव बाबू, हम का कहते ना कि इतना सारा सोना हमनी के ऐसे ना छोड़े के चाहिए, मतलब लॉकर में रख देवे के चाहिए। अरे पगली, तू चिंता मत करा, कुछ ना हो। अच्छा ई देखा, काले ली, ये हमार खातिर है? हमार पत्नी खातिर। अब थैंक यू माधव बाबू। बहुत सुगर लगत बतोरे में। सच में ये बहुत ही सुंदर है। हम एकरा के अपन आपसे कभी अलग ना करो। अब चलेगा? हाँ अच्छा, चले के भैया।
ये रास्ता काहे बंद है? माधव बाबू एगो काम करी ना, गाड़ी घुमा ली, वो पीछे वाला रास्ता से ले ली ना। अरे ना चंदा, 2 मिनट में हम क्लियर कर दे। रुका, बैठा। सारा का सारा गहना निकालो, नहीं तो गला काट देंगे। चलो वहीं रुक जाओ, नहीं तो गला काट देंगे। देख लो ना मेरे हाथ में चाकू है। बैग लो, बैग लो। बोलो इसको बैग छोड़ने के लिए। चंदा बैग दे दे के। इसको बोलो जल्दी से बैग छोड़ दे, नहीं तो इसका गला काट देंगे। चंदा हम कहते हैं बैग दे दे के। लाओ छोड़ो। माधव बाबू बैग क्या पकड़ी? माता रानी आपके लाख लाख धन्यवाद, ये बैग बच गए। संभाली। चंदा, ससुर ने हमार पीठ पे हमला कैला। क्यों है क्या? क्यों है? माधव बाबू बैठ। माधव बाबू आप भेजा रुके, हम क्या को बुला के लावत है? हमार तो के मदद न करत है, हमरा के हटावे के पड़ी। चंदा, माधव बाबू संभाली, कोशिश करी माधव बाबू। गेहूं ना, हम आपके अस्पताल लेके चला। माधव बाबू अपने आप के संभाली, आँख खोली रखी माधव बाबू। भगवान गाड़ी कैसे चलाए? माधव बाबू बस हम लोग तन की देर में अस्पताल पहुंचे। माधव बाबू आंखें खोल के रखी ना, माधव बाबू जाके रही। चंदा ब्रेक मारो, चंदा ब्रेक मार, चंदा ब्रेक मारो। माधव बाबू, माधव बाबू, माधव बाबू। कोई तुमको देखा तो नहीं आते हुए ना? हमरा कहने का मतलब है कि सावधानी से आए ना। आपका बेटा है ना, बहुत ही सावधानी से आए। वो सब छोड़ो, पहले गहना दिखाओ। अरे रुद्र, ये तो गजबे हो गया। अब तो ये पहन के नीला देवी चमकेगी चमके। बिल्कुल अम्मा, काहे की सब तो आप ही का है ना। अब से ही पुश्तैनी गहना हमरा हो गया। अरे हम तो किस्मत का लिखा हुआ भी पलट देते हैं। वो हमरा ससुर ये गहना सब
अपना पोता माधव और उसकी बीवी को देके गया था। वो बूढ़ों को पता नहीं था कि ये गहना पर केवल नीला देवी ही कब्जा कर सकती है। एक बात बोले बेटा? बोलिए ना। ये बार सब काम ठीक से किए ना? हमरे कहने का मतलब है कि सब प्लान के मुताबिक किए ना? आप जैसा जैसा कही थी ना, सब कुछ वैसा ही किया। कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी? हमको चोट नहीं लगी, हम उल्टा माधव भैया को चोट देके आए। वो कहे? अरे बदला लेना था, और क्या है। कौन चीज का बदला? वो दिन माधव भैया वो नौकरानी चंदवा से हमको माफी मंगवाए थे। अभी के अभी हमारी पत्नी और तुम्हारी भाभी से माफी मांगो। भाभी जी, हमको माफ कर दीजिए, उसी बात का सजा देकर आए उनको। घी निकालने के लिए हमेशा उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जो घी सीधी उंगली से निकल जाए ना, वो घी होबे नहीं करता है। और जो घी नहीं है वो हमको चाहिए नहीं। सब समझ गए अम्मा, यही दुनिया को दिखाओ कि हम बहुत शरीफ हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? शाबाश मेरा बच्चा। चंदा ब्रेक मारो। आप ठीक है? हमें ये जगह कैसे आ गई नहीं? और हमारे पति माधव बाबू कहाँ हुआ? आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक लोकल आदमी आपको यहाँ लेकर आया था, आप बेहोश थी। तो हमारे पति भी ये अस्पताल में। दीदी हमरा के उनका के पास ले चली ना? नहीं नहीं नहीं, वो लोग बस आपको लेके आए थे, आपके पति को नहीं। मतलब माधव बाबू हो जगह ही हुई, हमारे इंतजार करत हुई है। दीदी हम रखे ना वहाँ जाए की पड़ी, हमारे पति हमारे इंतजार करत हुई है। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकती। काहे ना जा सकते? क्योंकि पुलिस वहाँ छानबीन कर रही है और वहाँ किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। देखिए, हमने आपकी मरहम पट्टी कर दी है, अब आप अपने घर वालों को फोन कर सकती हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम यही हैं, आप हमें बोल सकती हैं। बता रहा थी हमारे माता बाबू के चक्कर उसका के ठीक रखिया, कि कुछ ना हो के चाहिए उनका रक्षा करे। बता रहा थी। हाँ हेलो, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। बाबूजी, बाबूजी। अरे जीजा जी, किसका फोन था? काजल, क्या हुआ? पता नहीं मौसी जी, देखिए ना बाबूजी को क्या हो गया है। हमको लगता है बहुत बुरी खबर है। हम दीदी को कॉल करते हैं। बाबूजी बताइए ना, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? हमरा माधव को कुछ नहीं हो सकता है, हमरा कलेजा के टुकड़ा को कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बंधु हमारा भी नहीं मान रहा है नीना। हमको तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे बेटे माधव की याददाश्त वापस आ गई, हमारी बहू चंदा को उसका सुहाग वापस मिल गया, मेरा बेटा माधव। चंदा, चंदा, हमरा बेटा कहाँ? बोलो ना, कहाँ है हमरा बेटा?
हमरा कलेजा का टुकड़ा कहाँ है? बोलो। अरे तुम चुप काहे हो? बोलती काहे नहीं हो? तुम ही हाल में यहाँ कैसे आई हो? क्या हुआ है? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। बाबूजी, हम लोग बैंक से वापस आ रहे थे। चंदा ब्रेक मारो, चंदा ब्रेक मार, चंदा ब्रेक मारो। इसका मतलब तुम मारी हो मेरे बेटे को। हमरे कलेजे के टुकड़े को तुम मारी हो। तुम ही हत्यारे हो, तुम ही मारी हो। नीला, ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही है दीदी, सब इसी का करामात है। आप ये आरोप कैसे लगा सकती है? चंदा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। चंदा सब कुछ कर सकती है। चंदा ये सब कैसे कर सकती है अम्मा जी? अब तुम ही बताओ, जब कोई लुटेरा आकर के गहने जेवर लूट ले और हमारे माधव के साथ मार पिटाई करे, तो उसमें मेरी चंदा का क्या दोष है? है दोस्त है। माना कि लूटपाट किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको गाड़ी चलाना नहीं आए अब वो जाके ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ जाए, उसको हादसा नहीं, जानबूझ के सोचा समझा चाल षड्यंत्र कहते हैं उसको। तुम ही हत्यारा हो, हमने बेटे को मार दी। ना अम्मा जी, ये सब सच नहीं। कहाँ हो गए हम लोग, कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी, हम रखे ना पूरा भरोसा, हमारे माधव बाबू ठीक हुई है, हमारे माधव बाबू जल्दी घर वापस आ जाएंगे। यही प्रार्थना करो कि हमारा माधव ठीक हो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। फिर जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना। समझ में आया बात? बाबू, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें कुछ चीजें मिली हैं जिससे हमें पता चला है कि माधव जी का एक्सीडेंट हुआ है। हम उसी का शिनाख्त करने के लिए आए हैं। हमारे पास वॉलेट मिली है जिससे आप पहचान कर बताएं ताकि हम कंफर्म हो जाएं। कहाँ कंफर्म करना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? यही कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो माधव जी ही है ना। और हाँ, इसमें एक घड़ी भी है, ये भी शायद उन्हीं की हो सकती है।